जी यस सर। सर। ओके। आज का जो उपनिषद है ये बहुत छोटा उपनिषद है और खास बात यह है कि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं ना, ऐसा एक भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं बने ना। और बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत हद तक बहुत सारी बातें रटने वाली है। तो यहाँ पे आप सारे बातों को सुनते जाएंगे और बहुत आराम से वो रटा जाएगा ना। आज का उपनिषद है नाद बिंदु उपनिषद ना, नाद बिंदु उपनिषद। आइए, ये आपके ऋग्वेद परंपरा से संबंधित है ना। ये पहला उपनिषद हम लोगों को अभी मिला जो आपके ऋग्वेद परंपरा से संबंधित है ना। एक बार हम लोग सारे उपनिषद को फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, किस वेद से थे ना, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहले पहले मैं लिख देता हूँ ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद का तो कुछ नहीं था, यजुर्वेद के दो कर देता हूँ मैं ना, कृष्ण और शुक्ल। अब जिस क्रम में हम लोगों ने पढ़े उसके क्रम से आप बताना स्टार्ट कीजिए। तो पहले कौन सा पढ़ा तो किस में जाएगा? योग कुंडल उपनिषद, हाँ, योग कुंडल कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा योग चूड़ामणि उपनिषद, सामवेद, सामवेद, उसके बाद त्रिशिक शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, फिर योग तत्वोपनिषद ध्यान कृष्ण यजुर्वेद, उसके बाद ध्यान बिंदु कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद, ये हो गया। और आज हम लोग ऋग्वेद से पढ़ रहे हैं ना अपना नाद बिंदु। इसको जरूर याद रखिएगा, नाद बिंदु ना। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, दो बच गए। एक आपके योग राज उपनिषद है और एक आपके श्वेताश्वतर उपनिषद ना, श्वेताश्वतर उपनिषद, ये दो रह गए। इसको भी हम लोग जल्दी खत्म कर लेंगे। तो आइए, यहाँ पे मेनली क्या है जो हम लोग ध्यान बिंदु में पढ़े थे ना, ध्यान बिंदु में क्या पढ़े थे? ओमकार के आकार उकार मकार में किसका किसका लय होता है, बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें पढ़ी थी ना। उसी चीज को यहाँ पे हंस के पर्सपेक्टिव में बताया गया ना कि हंस को अगर ओमकार की संज्ञा दे तो हंस का जो पंख होगा, जो सिर होगा, जो पैर होगा, उसको क्या क्या चीज हम लोग बोलेंगे ना। तो आइए सुनते हैं। ये आपके ऋग्वेद से हो गए। और ओमकार को हंस मानकर उसके अंगों का वर्णन किया गया है ना, जिसमें ओमकार की मात्रा बताएंगे। और यहाँ पर ओमकार की हमें 12 मात्राएं की चर्चा देखने को मिलती है ना। अब क्या बोला गया, ये आप सपोज कीजिए कि एक हंस है आपके सामने, अभी मैं वो पीपीटी भी आपको दिखाऊंगा। तो क्या बोला है गया है कि जो ओमकार रूपी हंस है उसका दक्षिण पक्ष जो आकार है ना, आकार को बोल दिया गया दक्षिण पक्ष ना, दक्षिण पक्ष। और उकार को बोल दिया गया उत्तर, उत्तर मतलब लेफ्ट ना, बायां ना। उकार को बायां बोल दिया गया। अब एक मुझे आप आंसर दें, जो हम लोग बाई आंख में कौन सी नाड़ी थी? गांधारी सर। गांधारी थी, गांधारी, गांधारी थी। और हम लोग ने ये जानते हैं ना, गांधारी ये कह सकते हैं ना वो दुष्ट थी, इसलिए उसकी बाई आंख अंधी थी। इसलिए बाई तरफ क्या होगी आपका जो उकार है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इसीलिए बाएं, इसको अधर्म बोला गया ना, बाएं चक्षु को अधर्म बोला गया। तो इधर बायां चक्षु हो जाएगा, उसको याद कर लीजिएगा, अधर्म ना। उसके बाद यहाँ पे ऊपर पढ़ते हैं, पूछ को मकार बोल दिया गया ना। लेफ्ट पग दाएं पक्ष को, दाहिना पंख को, आकार को दायां पक्ष बोला गया, उकार को बायां पक्ष या पंख, और पूछ को मकार बोल दिया गया, और अर्ध मात्रा को शीर्ष भाग बोल दिया गया है ना। आइए एक पीपीटी में दिखाता हूँ पहले। ओके, ये ना, यहाँ पे आपके ये सामने से देख रहे हैं ना, तो सामने से जो दिखेगा जब कोई देखता है तो ये उसका राइट हो जाता है, ये उसका लेफ्ट होता है ना। तो इसलिए इधर पे दायां लिख दिया मैंने ना, तो कंफ्यूज आप मत होइएगा। और दायां पक्ष ये बायां पक्ष। और जब कोई सामने से अगर आप किसी की पीठ देखते हो तो वह आपके लेफ्ट होता है और राइट होता है ना। तो यहाँ उकार को बायां पक्ष बोला गया, इस तरीके से याद करें आप, और आकार को दायां, और फिर पूछ को मकार बोल दिया गया, और सिर को अर्धमात्रा बोल दिया गया ना। तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना, अ उ म ना, अ उ म, और ओ में जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना,
तो इस चंद्र बिंदु को अर्धमात्रा बोलते हैं। तो इसको सिर बोल दिया गया और आकार को दायां, उकार को बायां पक्ष बोल दिया गया ना। आगे चलते हैं। फिर क्या बोला गया, उसके पैरों में ना, दोनों पैरों में क्या तमोगुण रजोगुण बोल दिया। किस पैर में, लेफ्ट राइट करके नहीं बताया गया, केवल बोल दिया गया पैरों में रजोगुण और तमोगुण है और उसका शरीर सतोगुण है ना, ये डायरेक्टली बोल दिया गया। उसके बाद धर्म दक्षिण चक्षु, धर्म को दायां आंख बताया गया और अधर्म को बायां आंख ना। तो गांधारी को कह सकते हैं एक तरीके से, उसने अधर्म किया इसलिए वो बाईं आंख से अंधी होगी ना, तो बायां चक्षु को आप अधर्म कह लीजिएगा, तो दायां ऑलरेडी आपका धर्म हो जाएगा ना। तो ये याद रखिएगा आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन संभावना है बनने की और हर बार एक नए क्वेश्चन जरूर आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। अगर आप इन क्वेश्चन में मिस्टेक करेंगे ना तो फिर बहुत आपकी दिक्कत हो जाएगी क्वालिफाई करने में ना। अब आगे फिर क्या बोला गया, उस हंस के ना, जिस हंस को अभी देख रहे हैं, उसके पैरों में भूलोक बोला गया है। उसकी भुवः में क्या बोला गया, श्लोक में जब देखेंगे ना तो यहाँ पे जानू बोला गया ना, जानूनी भुवः लोकस्तु जानूनी। तो यहाँ पे ना ही आप जंघा याद करेंगे ना ही अंतरिक्ष याद करेंगे, आप केवल भुवः याद करेंगे और जानूनी। जंघा याद रखिएगा लेकिन श्लोक में याद रखिएगा जानू लिखा हुआ है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में हो सकता है आपको जंघा भी दिख जाए ऑप्शन में और जानू भी दिख जाए या घुटना दिख जाए ना, तो आप घुटना ही याद रखेंगे, हमेशा याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेनेशन में जंगा दे दिया तो ये आप याद रखिएगा, लेकिन श्लोक में जानू है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बोला गया, और अंतरिक्ष याद नहीं रखिएगा, आप भुआ ही याद रखिएगा, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली। फिर स्व बोला गया है, स्व में क्या है, उसका कटी प्रदेश ना, कमर का हिस्सा आपके स्व बोला गया ना। तो आप ये मंत्र भी सुने होंगे ना, ओम भू ओम भुआ, सुने ना, ओम स्व, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्य। सभी को याद है ना ये चीज जो मैंने अभी लिखा, ऐसा है किसी को जो नहीं याद है? हाँ जी, याद है ना, और ये याद सबको है। याद होना चाहिए, अपने आप में भी एक मंत्र है और ये आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी देखे होंगे। और भू भुआ स्व तो हम लोग देखे भी ना। एक बात बताइए, मैं एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं हम लोग। भू भुआ स्व में आकार उकार मकार में क्या क्या होता है, कौन किसमें किसका लय होता है, बताएं जरा तो। सर अ में भू सर होता है, ओ आकार में में सर भू, उकार में सर भू, भुआ और मकार में स्व। और स्व इसमें कुछ अग्नि वायु ऐसे करके भी कुछ था क्या? सर आकार में जी अग्नि, सर, आकार में अग्नि, उकार में सर वायु में सूर्य। और मकार में सर सूर्य। और ये चीज अभी हम लोग को मिलने भी वाली है ना, तो इसलिए ये चीज आपको बहुत जरूरी है याद रखना ना। बढ़िया। अब देखिए, नीचे से जब आप शुरू करेंगे ना तो ये याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से पूछ लेता हूँ, हम लोग दो जगह धारणा की चर्चा पढ़े थे ना, कहाँ पढ़े थे, जहाँ पे बांटा गया था ना, इतने से इतने स्थान में जल है, इतने से इतने में वायु का योग स्थान है, कहाँ पढ़े थे? योग तत्व, उससे पहले त्रिशिखी ब्राह्मण का त्रिशिखी ना। तो त्रिशिखी ब्राह्मण के एक बार स्थान बता दीजिए तो जल्दी जल्दी आप लोग, क्या क्या था? सर पृथ्वी का स्थान था सर, पैर से घुटना। केवल वो बताए ना, स्थान स्थान बताएं। पैर, उसके बाद कहाँ था? पैर से घुटना सर। हाँ, फिर जल का सर घुटने से कमर। हम्म अग्नि का है सर कटी के मध्य में। कमर, कटी से कमर से ऊपर कहाँ पे, कहाँ तक था? सर कमर से नाभि तक। बढ़िया। उसके ऊपर सर नाभि से वायु का हृदय नाभि तक। से नासिका तक। और फिर सर नासिका आकाश से नासिका ब्रह्मरंध्र। से सर ब्रह्मरंध्र। बढ़िया। और उसका क्या था, योग तत्व का? सर पृथ्वी तत्व में पैर से घुटना था, हम्म पैर से जानू जल सर। तत्व में घुटने से गुदा, हम्म अग्नि तत्व में गुदा से हृदय और हम्म। वायु तत्व में हृदय से भ्रुकुटी भूमध्य। और ऊपर, यहाँ ऊपर यहाँ क्या था? कहाँ से? आकाश तत्व भ्रुकुटी से मूर्धा पर्यंत। बढ़िया। ये सभी को, आप सभी को याद होना चाहिए ना, मूर्धा पर्यंत। अगर इसमें कहीं, और इसमें टाइम क्या बताया गया था, ये त्रिशिखी ब्राह्मण में टाइम क्या बताया गया था धारणा करने का? 5-5 घंटा। सर 5-5 घंटे बढ़ाना है।
5 5 बढ़ाते तो जाना है पहले ना, में 5, पहले दूसरे में 10, 5 जैसे घटी 10 घटी 15, फिर 15 20 15, 20, 25 कुछ गड़बड़ हो 25। गया क्या? अच्छा यहाँ है ना, ये है ना 5 10 15 20 और 25 ना, और यहाँ पे 5 5 थे ना। जी सर। ओके, अब यहाँ पे जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जब आप हंस का देखेंगे ना, तो हंस के क्रम में आप क्या याद रखिएगा। सबसे पहले आपका क्या मिलता है, पहले इसी को देखते हैं। हंस के क्रम में जैसे आपने त्रिशिखी और योग तत्व का याद किया ना, अब नाद बिंदु में क्या याद करेंगे, जब आप हंस के नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको पहले क्या मिलता है, पैर मिलता है। उसके बाद जानू ना, यहाँ पे देखे ना, पैर में क्या है, भू लोग कहाँ है, उसके पैरों में स्थित है। उसके बाद आपको जंघा नहीं, आप जानू याद रखिएगा ना। हिंदी में याद रखिएगा कि हिंदी में जंघा लिखा है, लेकिन आप जानू ही याद रखिएगा। और जानू के बाद फिर कहाँ बोला गया, उसके नाभि प्रदेश में ना, फिर नाभि आया। उसके बाद हृदय, हृदय के बाद कंठ, उसके बाद ललाट और भौं, मतलब भ्रूमध्य, भ्रूमध्य कुछ छूट गया क्या, एक छूट गया पैर ना, जंघा, कटी हाँ कटी कटी प्रदेश, प्रदेश। यस हाँ, नाभि के नीचे कटी ना, कटी प्रदेश नाभि से ऊपर है कटी, है, नहीं कटी नीचे मतलब रहेगा ना। जानू के बाद कटी है, नाभि है। स्वलोक में सर कटी कटी के बाद ना प्रदेश, नाभि है। महलोक में सर कटी नाभि है सर। स्व में कटी है ना, भू भूवा स्व, स्व में कटी। हाँ हाँ, तो अब देखिए ये 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 लोग जो अभी हम लोग पढ़े ना, और यही हम लोग को सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलती है ना। तो भू भुव स्व, बोलिए आप लोग भी, महा जना तप सत्य। तप और सत्य ना, ये याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जानू है और हिंदी में जंघा लिख दिया। आइए उस पीपीटी को देखते हैं, है ना। तो आपको दोनों पहले पैर मिलते हैं, फिर भुआ, यहाँ पे जानू ना, फिर कटी प्रदेश, फिर नाभि, फिर हृदय, कंठ और फिर भ्रिकुटी। और धर्म आपका दाया पक्ष, दाया है ना, और अधर्म बाया, लेफ्ट आई में गांधारी जाती है, वो दुष्ट थी इसीलिए उसकी लेफ्ट आई अंधी होगी ना, तो ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। और ये क्रम इसी तरीके से याद कीजिएगा, और इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होइएगा, और ना ही त्रिशिखी में कंफ्यूजन होना है, और ना ही योग तत्व में कंफ्यूजन होना है ना। इसी तरीके से आप याद कीजिएगा जैसा भी आपने मुझे बताया, और बहुत अच्छा लगा, आप सभी को याद है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब आगे क्या बोला गया कि जब आप यहाँ पे उसके कुछ तत्व में स्थान ये बताया गया ना, उसके बारे में हम लोग इसको देखे थे, जो अभी मैंने पूछा ना, अकार उकार और मकार में ना, अकार में अग्नि था, उकार में वायु, और मकार में क्या था, देव सर। क्या तो था, सूर्य। सूर्य। बढ़िया। अब यहाँ पे सूर्य ना बोल के क्या बोल दिया गया, यहाँ पे भानु बोल दिया गया ना, ये देखिए ना। मकार में क्या है, सूर्यमंडल ना, मतलब भानु, यहाँ श्लोक में देखिएगा ना, तो भानु मंडल, वहां पे लिख दिया था, सूर्य लिख दिया था, यहाँ पे भानु बताया गया ना। और ऊपर पे सेम वही चीज है कि पहले में आकार में क्या है, आग्नेय ना, मतलब अग्नि है, आग्नेय भी आप याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्लोक में आग्नेय लिख दिया। तो दूसरा वायवी या वायु, और तीसरा में भानुमंडल बोल दिया गया ना मकार में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम लोगों को नहीं मिलता है अर्धमात्रा में, वारुणी। और यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि अर्धमात्रा में क्या मिलती है हम लोगों को ना, अग्नि जल वायु वारुणी ऐसे करके ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब एक और चीज, जब ये उठी है यहाँ पे अकार उकार मकार, तो एक बार हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। किसका स्थान भी बताया गया था ना कहीं पे, यहाँ से यहाँ तक अकार जागृत अवस्था, यहाँ से यहाँ स्वप्न अवस्था, याद आ रहा है क्या, कहाँ से कहाँ क्या था। सर आकार का सर जागृत अवस्था है नेत्र में, हम्म, और उकार का सर स्वप्न। जागृत अवस्था कंठ के लिए है। कोई स्थान भी बताया गया था ना। नाभि से हृदय क्षेत्र सर, त्रिशिखी नाभि से ब्रह्मांड। हृदय, और ये आकार के लिए बोला गया था, ये नेत्र में इसका स्थान है ना। जी जी सर। उसके बाद उकार का स्थान बताया गया था, उकार स्वप्न। कंठ।
सर और स्वप्नावस्था और कंठस्थ स्थान। और मकार का सुषुप्ति अवस्था और हृदय था। जो लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं ना, आप एब्सेंट करोगे, आप सोचेंगे आपका नेट क्लियर हो जाएगा, आपका जेआरएफ तो बहुत मुश्किल है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। मकार का हृदय स्थान कहाँ बताया गया था इसका? हृदय और यहाँ सुषुप्त अवस्था में क्या बताया गया था? सर हृदय तालु के मध्य। तालु, तालु मध्य था ना। और सुषुप्त क्या था? भ्राकुटी के मध्य। भ्रू मध्य ना। बहुत अच्छा। और इसको ये जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार पूछ लेता हूँ ना। अभी मैं पहली बार जब उपनिषद पढ़ा था उस समय पढ़ा था, और अभी पूछता तो आपको बहुत दिक्कत होता रिकॉल करने में। ये याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे उसी अर्धमात्रा को ना, अर्धमात्रा को वारुणी कह दिया गया ना। अर्धमात्रा को आप यहाँ तुरिया होगा ना, स्वप्न जागरण स्वप्न सुषुप्त, ये तुरिया होगा ना, तुरिया। तो एक तरीके से आप अर्धमात्रा को तुरिया भी कह सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना। और वही अर्धमात्रा को वारुणी बता दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब आइए आगे चलते हैं। उस पीपीटी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, जो हंस वाला मैंने दिखाया था ना, एक बार फिर से दिखा दूंगा अगर आपने नहीं लिया ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि उन चारों मात्राओं में ना, अकार उकार मकार अर्धमात्रा में क्या बोला गया है कि आप उसका 3-3 काल तक, अथवा उस पे क्या करेंगे, आप धारणा ध्यान समाधि करेंगे। और जब आप उसको उस पे क्या करते हैं, धारणा ध्यान समाधि करते हैं उस ओमकार के मात्राओं पे, जो कि 12 कलाओं ना, 12 कलाओं से युक्त है ना। ऊपर भी हम लोग ने देखा था ना, द्वादश मात्रा, मात्रा बोलिए कला बोलिए ना, एक ही से युक्त है। जब आप उस पे क्या करते हैं, धारणा ध्यान समाधि से करते हैं उस पे, तो आपको विभिन्न विभिन्न फल मिलते हैं ना। तो पहले बता दी गई है कि वो 12 मात्रा कौन सी है, उसके बाद उसके फल बताए गए ना। तो आइए, और ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। स्टार्टिंग में जो हमने देखा वहां से क्या मैच द फॉलोइंग बनता है, इधर को दे देता है दाया पंख, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको ना, बाया पंख, सिर, ऐसे करके दे देगा। और इधर को वही दे देगा आपका अकार उकार मकार दे देगा ना, अकार उकार मकार ऐसे करके दे देगा ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 12 मात्रा के नाम पहले एक बार मैं पढ़ देता हूँ। पहला क्या बोला गया, घोषिनी, दूसरा विद्युन मात्रा, तीसरा पतंगिनी, चौथा वायु वेगिनी, पांचवा नामधेया, छठा इंद्रिय ना, इंद्री, सप्तम वैष्णवी, शांकरी अष्टमी, शांकरी, नवमी महती, 10वीं धृति, 11वीं नारी, और 12वीं ब्राह्मी। इस बार ये पिछली बार क्वेश्चन आया था कि नाद बिंदु के अनुसार 12वीं मात्रा कौन सी है ना, मात्रा कौन सी है, ये क्वेश्चन बना है। और जैसे मैंने आपको विघ्न वाला दिखाया था ना, इधर विघ्न दे देगा, इधर संख्या दे देगा 2 3 5, इसी तरीके से यहाँ मात्रा दे देगा और इधर फल दे देगा, या यही सांकरी ऐसे करके, वैष्णवी ब्राह्मी ऐसे करके दे देगा। इधर 2 5 3 4 5 ऐसे कुछ भी दे देगा, मैच द फॉलोइंग पूछेगा। और यहाँ से मैच द फॉलोइंग की संभावनाएं बहुत ज्यादा है ना। तो आपको इसी तरीके से याद करनी है। अभी मैं इसके भी पीपीटी आपको दिखाऊंगा, पहले इसके मैं फल बता देता हूँ। तो क्या बोला गया कि जब आप प्रथम मात्रा में ना, प्रथम मात्रा में आप धारणा ध्यान समाधि करते हैं, या उसमें आप अगर आप अपने प्राणों का परित्याग करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, आप एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अगले जन्म में जन्म लेते हैं, या आपका प्रादुर्भाव होता है ना जब आप प्राण त्यागते हैं प्रथम मात्रा में ना। प्रथम मात्रा विद्युन, सॉरी घोषिनी ना। फिर उसी तरीके से बोला दूसरी मात्रा में जब आप प्राण त्यागते हैं तो महिमाशाली यक्ष के रूप में उत्पन्न होते हैं। तीसरी सर मात्रा में जब आप अपने प्राणों को त्यागते हैं धारणा ध्यान समाधि करते हुए, तो आप विद्याधर के रूप में जन्म लेते हैं। चौथी मात्रा में पिन प्रेजेंट नहीं हो रहा है। किसी और के साथ ऐसा हो रहा है? हो रहा है सर स्क्रीन प्रेजेंट। पूजा जी आप एक बार ना फिर से ज्वाइन कीजिए फटाफट। हाँ, और सभी को क्लियर है ना? यस सर। ओके। जी फिर सर।
पांचवी चतुर्थ मात्रा में क्या बोला गया कि आप गंधर्व के रूप में जन्म लेते हैं ना। अभी मैं उसकी पीपीटी भी दिखाऊंगा, अभी मैं बस पढ़ दे रहा हूँ क्या क्या बोला गया। पांचवी मात्रा में क्या होता है, आप तुषित नामक देवों के साथ निवास करते हुए चंद्रलोक में सम्मानित किए जाते ना। और उसके साथ जब आप पढ़ेंगे ना तो वहां पे जो मात्राएं बताई गई है ना वो मिलता जुलता ही रहेगा ना। जैसे इंद्री थी तो इंद्र के साथ सायुज पद को आप प्राप्त होंगे, वैष्णवी थी तो विष्णु के बैकुंठ धाम को आप प्राप्त करेंगे ना, तो मिलती जुलती है, तो बहुत ज्यादा घबराने की नहीं ना। उसी तरीके से वहां पे आ, रुद्रलोक में आप क्या करेंगे, विराजमान होंगे जब आप 8वीं मात्रा में करते हैं। और इसी तरीके से बताया गया कि जब आप 12वीं मात्रा में आप अपने प्राणों का त्याग करते हैं तब आप ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं ना। अब पीपीटी में दिखा देता हूं ना एक बार, ये देखिए यहाँ पे ना आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा और इसी क्रम में आप इसको याद कीजिएगा जिस क्रम में ये लिखा हुआ है ना। तो इसको कैसे याद कीजिएगा मुझे नहीं पता, आप अपने भी ट्रिक बना सकते हैं, बट मैंने क्या बनाया था वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये घ जो है ना ये थोड़ा ध जैसा भी दिखता है ना, ये कुछ लॉजिक नहीं है बट मैंने ऐसे याद किया ना। तो धोबी मैंने याद किया था ऐसा, तो घोषणी और ध और घ एक ही जैसे दिखता है, तो घोषणी हो गई, विद्युन हो गई। उसके बाद मैंने याद किया था पवन ना, पवन, तो पतंगिनी हो गई, वायु वेगिनी हो गई, नामधेया हो गया। उसके बाद एव ना, एव ये वाला, तो इंद्री और वैष्णवी हो गई। फिर शमधी याद किया था ना, शमधी, हाँ, तो सांकरी, महती और धृति, और फिर नर ब्रह्म तो नारी ब्राह्मी, ऐसे करके ना। कोई लॉजिक नहीं है बट मैंने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग बनाया ना। तो धोबी, पवन, एव ही ना, तो इंद्री भी, वैष्णवी भी, फिर समधी, तो शांकरी, महती, धृति और नर ब्राह्मी ना, नारी और ब्राह्मी। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो, जैसा आपने महल बनाया और जैसा आपने हठ रत्नावली में ठ पहले आता है तो आपने हठ योग को पहले कर दिया ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना लो, डजेंट मैटर, बट आपको याद होना चाहिए। और इसी तरीके से कि ये पहला है या दूसरा है ना, तो ऐसे दे देगा, ये 4 उठा देगा, इधर से 4 दे देगा कोई भी, और फिर मैच द फॉलोइंग पूछ देगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नाद बिंदु का सिलेबस अगर आप देखेंगे ना, एक बार मैं सिलेबस आपको दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा चीज नहीं है सिलेबस में आपके। सिलेबस में एक तो हंस विद्या हो गया, मतलब वही हम लोग ने देखा, बायां पक्ष क्या है, सिर क्या है, पूंछ क्या है, और उसके विभिन्न अंगों पांगों का वर्णन ना, कहाँ धर्म है कहाँ अधर्म है, उसके रजोगुण कहाँ है, सतोगुण कहाँ है ना। और 12 मात्राएं जो अभी हम लोगों ने देखा, तथा उनके साथ प्राणों का विनियोग का फल, अगर आप उसमें अपने प्राणों का लय करते हैं उस मात्रा में, तो आपको क्या फल होते हैं, बस यही थे ना। इतना ही, बहुत छोटा, बहुत कॉन्साइज उपनिषद है। उसके बाद अब हम लोग नाद के प्रकार और नादानुसंधान देखेंगे, जो हम लोग कहीं देखे थे, वो मैं आपसे क्वेश्चन करके पूछूंगा कि कहाँ देखा था हम लोगों ने इस चीज को। आइए, तो इसको इसी तरीके से आप याद करेंगे ना, तो आप इसको नोट डाउन कर ले, मैं साथ साथ इसके फल को लिख देता हूँ ना। ये इसको आप पहले लिख लीजिए कॉपी में, साइड में 1 2 3 4 लिख लीजिए, घोषणे विद्युन। और अगर आपको ये वाली ट्रिक ठीक लगी तो आप इसको भी लिख सकते हैं। हाँ, इसको आप लिख लीजिए और मैं इसके तब तक फल को साइड में लिख देता हूँ ना, ताकि आपको साथ साथ भी ये याद हो जाए। इसको पहले इरेज कर लेता हूँ। हाँ, पेन लेके बैठे हैं तो पेन ले लीजिए। नहीं बैठे हैं लेके के तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। तो जब आप पहले मात्रा में करते हैं ना, सार्वभौम, या मैं बोल दूं, या आगे हम लोग कंटिन्यू करें या लिख दें, बताइए जैसा आप लोग बोलिएगा। सर लिख रहे हैं हम। ओके। और ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत एक न एक जरूर आता है, ऐसा एक भी एग्जाम नहीं हुआ है आज तक कि आपके नाद बिंदु से नहीं बने ना, हर बार क्वेश्चन बने, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अगर कोई हैंडराइटिंग समझ में नहीं आई ना तो आप पूछ लीजिएगा ना। बहुत कम जगह मैं लिखता हूँ, और कहीं लिखे ना तो उसको आप जरूर याद
कर लीजिएगा ना। आज तक ना इससे कभी क्वेश्चन नहीं बने कि अगर आप उसमें प्राणों का विनियोग करते हैं तो आपको एक बार बना था, शायद ना एक बार बना था कि इसमें आप प्राणों का अगर विनियोग करते तो आपको कौन से पद की प्राप्ति होती है ना, एक बार आया था। लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं इनसे आते हैं और इनसे ही आते हैं ना। अगर आप लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि हम लोग इसको आगे फिर कंटिन्यू करें ना। आज ही उपनिषद खत्म हो जाएगा और कुछ बातें भी हम लोग डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ सेशन। लिख लिया सर। ओके, आइए आगे फिर इन बारों को आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और इतने ही है यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या बोला गया कि साधक को क्या करना है, सिद्धासन में बैठने के पश्चात वैष्णवी मुद्रा धारण करना है और उसके बाद दाएं कान से नाद को सुनने का प्रयास करना है। क्या ये सेम चीज, ये ऐसे मिलता जुलता कहीं देखा था हम लोग? याद आ रहा है किसी को? अठरत्नावली में शायद। और निवेदिता जी, प्रीति जी, जितेंद्र जी, और कहीं देखा था कुछ ऐसा कुछ? हट प्रदीपिका में भी था शायद। हट प्रदीपिका में क्या एग्जैक्टली ऐसा लिखा हुआ था या कुछ मिलता जुलता था? और इस बार क्वेश्चन आया भी था, नादानुसंधान किस आसन में करने के लिए कहा गया हट प्रदीपिका के अनुसार? याद आ रहा है किसी को? पेपर दिया होगा आपने तो ध्यान होगा। नहीं याद आ रहा है? प्रीति जी, प्रिया जी, क्या हुआ? प्रिया जी, नहीं याद है आपको? जब आप हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान की बात करते हैं ना तो वहां पे दो चीजें बताई गई। एक मुक्तासन बोला गया, ऑल्दो हम लोग मुक्तासन सिद्धासन को ही बोलते हैं ना, मुक्तासन, और शांभवी मुद्रा के लिए बोला गया ना, और साथ में दाएं कान से। लेकिन जब आप नाद बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पे सिद्धासन लिख दिया है, लेकिन ये देखिए मेथड वही बताया ना, मुक्तासन वाली ही या सिद्धासन वाली। और यहाँ पे वैष्णवी मुद्रा के लिए देखिए वही सांभवी वाली बात बोली ना, औपलक नेत्रों को बाह्य दृष्टि को अंतर्लक्ष्य करके भ्रिकुटी के मध्य में देखना वैष्णवी मुद्रा कहलाती है। चूंकि ये ग्रंथकार ने लिखा है, लेकिन हम लोग ने वहां पे दो मेथड देखे थे नादानुसंधान के। एक तो जो मैंने अभी बताया मुक्तासन प्लस सांभवी प्लस राइट ईयर। दूसरा क्या बोला गया कि आपको षणमुखी मुद्रा करनी है वहां पे ना, षणमुखी मतलब कान को, आंख को, नाक को, मुख को बंद कर लेंगे। दो मेथड बताई गई, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी ना। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, एक तो आसनों में की बात करें तो सिद्धासन मिल गई, और किस आसन में करना है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बना था कि नादानुसंधान
नाद बिंदु के अनुसार नाद अनुसंधान किस में बैठ करके किस आसन से करना है ना, ऐसा क्वेश्चन बना था, तो ये याद रखिएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वहां पे क्या लिखा हुआ है ना, ये देखिए ना, और इस बार यही क्वेश्चन आया था। पूजा जी दिए थे आप एग्जाम, याद है आपको? मुक्तासन में बैठ करके संभावी मुद्रा करना है और फिर आपको दाएं कान से उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है ना। आवाज नहीं आ रही क्या जी मेरी? सर। आ जी रही सर। ये आ रही। मैं शांत क्यों रहते हैं? ओके, देखिए ये तो एक मेथड मिला। उसके बाद देखिएगा ना इसी में क्या बोला गया। देखिए ये तो एक मेथड बताया, और इसके बाद फिर अगले ही श्लोक में क्या बोला गया देखिए ना, कि आप क्या करेंगे, दोनों कानों, दोनों आंखों, दोनों नाकों, मुखों को बंद करके अभ्यास करें और विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग में पवित्र नाद सुनाई देता है। ये मैं आपको यहाँ के दिखा रहा हूँ ना, हठ प्रदीपिका के, ये हठ प्रदीपिका अभी मैंने खोल करके रखा है ना। तो ये दो चीज याद रखिएगा। अब आगे क्या बोला गया, इस प्रकार जब आप सुनते हैं ना, दाएं कान से सुनते हैं, तो पहले क्या होता है कि आपको सूक्ष्म सॉरी स्थूल ध्वनि सुनाई देती है ना, जैसे कि मेघ का गर्जन, हाँ, घंटा घड़ियाल जैसी ना, समुद्र मेघ भेरी। और क्या ये श्लोक भी देखा है कहीं आपने? यही आदो जलधि जिमूत भेरी निर्झर संभव, कहीं था? किसी को याद आ रहा है? हट रत्नावली में शायद। हट प्रदीपिका क्यों भूल जा रहे हैं आप बार बार? प्रदीपिका में था सर, सेम बचपन जैसा। एकदम सेम श्लोक है ना। अभी मैं आपको वो श्लोक भी, उसके अलावा और कहीं दिखा था क्या हम लोग को? सर घेरंड संहिता में मिला था सर। हम्म, भ्रमरी किरण संहिता में प्राणायाम। हम लोग को कहाँ पे मिलती है वो चीज? भ्रमरी प्राणायाम है सर। भ्रामरी प्राणायाम ना, ये देखिए एकदम डिट्टो सेम श्लोक है ना। आदो जल्दी जिमूत भेरी ना, इसको मैं बगल में कर देता हूँ। ये देखिए ना, एकदम सेम श्लोक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपके नाद बिंदु हो गए अभी जो खुला हुआ है, आदो जल्दी जिमूत भेरी, और फिर यहाँ देखिए ना, आदो जल्दी जिमूत भेरी, फिर मध्य मर्दल संकोच तथा घंटा काहल जस्त था ना। अब वहां पे भी यही चीज बोल दिया गया है। मध्य मर्दल शब्दों घंटा काहल जस्त था ना। तो आप इसको इसी क्रम में याद रखिएगा। अगर आपने हठ प्रदीपिका की याद कर ली होगी तो अभी आपको नाद बिंदु में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ना हठ प्रदीपिका की याद की होगी तो अब लगेगा कि दो दो जगह को कैसे याद करें ना। अंते तो किनकिनी वंशी वीणा भ्रमर ना, तो लास्ट में कैसी ध्वनि सुनाई देती है? किनकिनी ना, छोटी घंटी जो होती है उसको बोलते हैं किनकिनी, फिर वंशी ना, वंशी, फिर वीणा और भ्रमर। इसको आप इसी क्रम में याद रखिएगा ना। हाँ, तो पहले में आदो जल्दी समुद्र मेघ भेरी, फिर मर्दल घंटा नगाड़े की आवाज सुनाई देती है बीच में, और अंतिम में किनकिनी वंशी वीणा और भ्रमर की ध्वनि सुनाई देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे फिर क्या बोला गया कि निरंतर नाद का अभ्यास करते हुए जब भेरी आदि के ध्वनि तेजी से सुनाई पड़ने लगे तब उससे भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद को सुनने का विचार करना चाहिए ना। तो पहले हम लोग को स्थूल ध्वनि सुनाई देगी, उसके बाद सूक्ष्म, और उसके बाद सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर नाद सुनाई देता है ना। और फिर आगे क्या बोला गया कि जब घन नाद को छोड़कर ना, जो स्टार्टिंग में हम लोग सुने थे ना, तो घन नाद को छोड़कर सूक्ष्म नाद या फिर सूक्ष्म नाद का परित्याग करने करके घन नाद में मन को केंद्रित करें, अन्यत्र और कहीं भी इधर उधर मन को भ्रमित ना होने देना। मतलब क्या कह रहा है कि आप क्या करेंगे, सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, और लास्ट में क्या बोला गया, जब कुछ भी सुनाई नहीं देना, आगे जब आप देखेंगे कि अंत में ना, हम्म, हम्म,
तो जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एक तो आपको क्या होता है कि आप एक दो बात यहाँ पे बताई गई ना, एक तो आप क्या करते हैं, आपको ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति हो जाती है ना, ब्रह्मलोक। दूसरी चीज आप समाधि को भी प्राप्त कर लेते हैं ना, वो बोला था ना, धारणा ध्यान समाधि से आप क्या कर सकते हैं, ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकते हैं ना। तो दो बातें यहाँ पे बताई गई और लास्ट में फिर क्या बोला गया कि निश्चय ही वह योगी मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है और शंख दुदुम्बी आदि नाद का कभी श्रवण नहीं करता है ना। तो जब आपका क्या होता है, चित्त लय हो जाता है उस नाद में, तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता है ना। तो ये आज आपके ये नाद बिंदु उपनिषद में इतना ही था ना, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसको आप खुद से भी एक बार पढ़ लीजिएगा। और सिलेबस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिलेबस में उतना ही था जितना हम लोगों ने अभी देखा ना, यही 3-4 चीज है। हंस विद्या, अंगोपांगों का वर्णन, 12 मात्राओं, उसके प्राण का विनियोग का फल और नाद के प्रकार, नादानुसंधान का स्वरूप और मनोलय की स्थिति ना क्या होती है। तो वहां पे कुछ भी नहीं सुनाई देता, आपका मन लय हो जाता है उस ब्रह्म लोक में ना। तो ये आपके नाद बिंदु हो गई और ये बहुत छोटी उपनिषद है और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं ना, तो उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, जितना चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। आइए अगला उपनिषद राजयोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हंस वाला स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने? जी सर। ओके, ठीक है। योगराज, आज मैं कुछ होमवर्क दूंगा और उसको सीरियसली आप सभी लोग लीजिएगा ना। ओके, यहाँ पे जैसे ना क्या क्या होमवर्क दूंगा पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग 4 योग देखेंगे, तो मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। तो अब ये जहां जहां पढ़े, उस दिन मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, उसको आप याद करेंगे। अगर नहीं देखें तो लास्ट योग तत्व उपनिषद का जो अभी रिसेंट वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें मैंने 4-5 जगह के योग बीज के, हठ रत्नावली के, हठ रत्नावली के, और कहाँ पे ये देखने को हम लोगों को मिलती है 4 योग, योग तत्व सिद्धांत ना, पद्धति योग बीज, हठ रत्नावली, योग तत्व ना। तो इन चारों जगह पर सिद्धांत पद्धति में सर। सिद्ध सिद्धांत वो- पद्धति में क्या बोल रहे हैं आप? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलती क्या हम लोग को ये 4 योग? नहीं नहीं सर, नहीं ना। सिर्फ योग तत्व और योग राजा में है और हठ प्रदीपिका और हठ गीता में रत्नावली। सर वो। तो अभी हम लोग ने इन तीनों को ही पढ़ा है ना, तो इन्हीं तीनों की बात करेंगे ना। तो योग तत्व, योग बीज, हठ रत्नावली, इन तीनों में मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग का क्रम आप जरूर देख करके आएंगे। जिनको नहीं पता क्या है, यह कहाँ पे मिलेगा, तो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था पिछले वीडियो में, आप देखिएगा जो अभी कल रात में मैंने अपलोड किया ना, योग तत्व का पहला पार्ट, एक ही वीडियो अपलोडेड है। तो वहां पे आपको तीनों का क्रम मिल जाएंगे, उसको आप याद करके आएंगे। ये पहला होमवर्क रहेगा। दूसरा होमवर्क क्या है आपका, यहाँ पे हम लोग 9 चक्रों की चर्चा देखेंगे ना, 9 चक्रों की चर्चा। और कल जो लोग नहीं थे ना, अभी उनको बहुत दिक्कत आएगी। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, और जो लोग कल थे वो नहीं बताएंगे, बाकी जो लोग हैं वो सभी बताएंगे। 3 लोग नहीं बताएंगे, कौन कौन? जितेंद्र जी, संतोष जी और निवेदिता जी। इन तीनों को छोड़ के बाकी सभी लोग आंसर करेंगे। हम लोग 8 पंखुड़ियों कहाँ पे देखते हैं, किस चक्र में? बताइए जो लोग हैं यहाँ पे। प्रीति जी, रुचि जी, उपमा जी, पूजा जी, भावना जी, प्रीति जी, आप सब लोग बताइए। 8 चक्र, 8 पद्म कहीं देखते हैं किसी चक्र में हम लोग? और कहाँ देखते हैं ये भी बताएं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 16 चक्र विशुद्धि को छोड़ के कहीं मिल रहा है हम लोगों को अभी तक? किस चक्र में मिला है 16 पद्म वाला कमल, और कहाँ पे मिली है, किस टेक्स्ट में मिली है, बताइए कुछ। 16 दल सर आकाश चक्र में। कहाँ पे? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सर। बहुत अच्छा। और किस चक्र पे किस चक्र का फल बताया गया पाप पुण्य को नियंत्रित करता है ना? पाप पुण्य को नियंत्रित करने वाला कौन सा चक्र है, बताएं जरा तुम।
ये तो कल का नहीं, ये तो पहले भी मैंने बताया ना, लेकिन जब आप डेली लेक्चर को अटेंड करते हैं तो भी ये हम लोग ने 2 बार सर डिस्कस भी किया। सर मणिपुर पुण्य रही। बढ़िया। और ये रुचि जी को इसलिए भी याद रह गया क्योंकि इन्होंने वो बातें नोटिस की थी जहाँ पे बताया गया था ना, मैंने बताया 2 जगह हम लोग को, इनफैक्ट 3 जगह मिलती है 10 पद्म वाला मणिपुर में ना। कहाँ मिलती है ये मैं कल वाली जो वीडियो अपलोड करूंगा, जो आपके ध्यान बिंदु का दूसरा लेक्चर होगा। अभी एक आपके योग तत्व के बता देता हूँ अभी कितनी वीडियोस आएंगी। एक योग तत्व का सेकंड पार्ट आएगा, उसके बाद ध्यान बिंदु का 2 वीडियो आएगा, 1 और 2। तो इस वाले में ध्यान बिंदु का सेकंड पार्ट जो आएगा ना, उसमें मैंने जो कल का क्लास था वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट था, और हो सकता है आप लोग बिजी रहे होंगे तो नहीं आ पाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वीडियो आप ये वाला एटलीस्ट जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैं ग्रंथों को खोल करके दिखाया हूँ और कुछ बात क्या क्या लिखी हुई ना। तो ये चीज हम लोग कल रिवाइज करेंगे। आप लोग का ये तीसरा वाला होमवर्क क्या है, पहले तो मैंने वो बता दिया। तीसरा, आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति के जो 9 चक्र हैं, 9 के 9 चक्र के नाम आप क्रम से याद करके आएंगे, स्टार्टिंग से नीचे से लेके ऊपर तक, और उसका कुछ फल बताया गया है उसको याद करके आएंगे। और तभी फिर जब आप यहाँ पढ़ने के लिए बैठोगे तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो लगेगा कि पूरा खिचड़ी बन जाएगा। सब जगह आपने 60 चक्र पढ़े, सब आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो अगर मैंने मैं आपको बताऊंगा कि इस पे ध्यान करने से ये होती है, इसका लाभ ये बताया गया है, तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो आप ये 2 चीज जरूर करना। एक तो योग तत्व वाली वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने 4 योग की चर्चा की है, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति के 9 चक्रों के नाम के साथ उसके फल को आप पढ़ के आएंगे। ये मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, और ज्यादा समय नहीं लगेगा ना, बहुत कॉन्साइज चीज है। इसमें आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे, इसमें हार्डली आपको 15 मिनट लगे ना, 20 मिनट है, कुल मिला के 30 मिनट अगर आप बैठते हैं तो आप अपना भला करेंगे ना। यही चीज है, हम लोग कल इसी चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं है, एक बार सिलेबस भी मैं आपको दिखा देता हूँ ना। 8 दल कमल तो सिर्फ मणिपुर चक्र में एसएसपी में बोला गया है ना, मतलब नाभि चक्र में। तो इतनी देर से आपको याद नहीं आया? अनाहत चक्र में, सॉरी। इतनी देर से याद नहीं आया आपको? मैं तो चिल्ला के सबसे पूछा, नाम भी लिया सबका। देखिए ना, यहाँ पे बस इतने ही है। क्या बोला? मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, ये है। तो इसका क्रम याद कर लीजिएगा, बाकी जो डेफिनेशन होगा उसको हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे, कहाँ कहाँ क्या बताया गया। फिर 9 चक्र जो आपको मैंने ये और ये अभी होमवर्क दे रहा हूँ, फिर उसमें ध्यान की प्रक्रिया एवं उसके फलश्रुति ना, क्या फल आपको मिलेगी, ये चीज आप जरूर कल करके आइएगा ना। और कल ये खत्म हो जाएगा 30 मिनट से भी कम में, और उसके बाद हम लोग कल ये श्वेताश्वतर उपनिषद शुरू करेंगे ना। आज वाले उपनिषद में कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लीजिए, कुछ अगर फिर से दिखाना हो कोई इमेज अगर आप नहीं नोट कर पाए होंगे तो वो मैं दिखा देता हूँ ना। इसके लिए कोई होमवर्क नहीं है ना, ये बिल्कुल फ्रेश होगा, और इसमें भी बहुत कुछ हम लोग ने पढ़े है ना। तो अभी के लिए मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, बस ये 2 चीज आप करके आइएगा ना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हरिओम सभी को। तो 2 क्वेश्चन का तो आंसर यही हो गया कि 8 दल वाला हो गया अनाहत चक्र और 16 दल हो गया आकाश चक्र। तो ये हाँ दोनों क्वेश्चन का आंसर खत्म। हाँ, वो तो खत्म हो गया, वो तो पता चल गया सबको। अब बाकी जिनको नहीं पता चला है तो वो ऐसे भी 9 चक्र देखेंगे तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। वहां पे और भी कुछ बताया गया, किस कमल का मुख नीचे की ओर है, किस कमल का मुख ऊपर की ओर है, बहुत बातें वहां पे लिखी हुई है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एसएसपी के 9 चक्र को बहुत डिटेल में, इसलिए मैंने पीडीएफ भी भेज दिया कि अगर नोट्स में कुछ छूट जाए तो आप अपने तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा कि एक एक बातों को, इवन नहीं हो तो आप कॉपी में भी बना लीजिएगा ना। इस तरीके से यहाँ चक्र का नाम लिखिएगा, यहाँ दल अगर कहीं मिलती है, और यहाँ पे फल लिख लीजिएगा ना। और फल में 2-3 चीज हर चक्र में आपको मिलेगी ना। आज के लिए हरिओम सभी को। हरिओम सर, शुभ रात्रि। हरिओम सर। हरिओम शुभ रात्रि। हरिओम सर। हरिओम सर, हरिओम। हरिओम।